नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं जो कुछ आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे हम लोगों के पास कि हम एक वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि यूजीसी क्या होता है, यूजीसी क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ। जैसे कि यूजीसी डिसॉल्व होने वाला है, तो यूजीसी के डिसॉल्व होने के बाद कौन सी बॉडी आएगी जो इसकी जगह ले लेगी, और साथ ही इसके कहां कहां पर रीजनल सेंटर्स हैं दिल्ली को छोड़कर। सब कुछ आज आप जानेंगे इस वीडियो में यूजीसी के बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हमने ये देखा है, कई बार आप लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं हम लोगों से अलग अलग काउंसिल बॉडीज के बारे में। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम हिंदुस्तान की जितनी भी काउंसिल चलती हैं, जैसे काउंसिल बहुत सारी हमारे हिंदुस्तान में, AICT है, डैब है, आईकर है, NCT है, MCI, PCI या फिर RCI, बहुत सारी काउंसिल हैं। उन सभी के ऊपर वीडियोज बनाएंगे और सब काउंसिल के बारे में आपको बताएंगे वो कैसे कैसे काम करती हैं और क्या क्या उनके तरीके हैं। तो यूं तो हम लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं उन टॉपिक्स पर जो आप लोगों ने हमें सजेस्ट किए थे, रिक्वेस्ट की थी बनाने के लिए, बताने के लिए कि क्या है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और कोर्सेज के बारे में। बट आज का जो ये वीडियो है बहुत खास है आप सभी के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेते हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और जानना चाहते हैं कि यूजीसी का क्या योगदान होता है उन एडमिशंस में और उनको चलाने के लिए। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ध्यान से आप सुने और नॉलेज लें इससे, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किस काउंसिल बॉडी के बारे में बताएं जिससे कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट आप जरूर करें। दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधा करते हैं मुद्दे की बात और आते हैं सीधा पॉइंट पर। आपको बताते हैं यूजीसी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूजीसी क्या है। दोस्तों, यूजीसी एक ऐसी रेगुलेटरी कमीशन बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में आप बोलते हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, वैसे तो जो यूजीसी खुद बोलती है 2020 फरवरी तक जो आंकड़ा बोलता है, हमारे देश में टोटल 935 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 935 टोटल इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर से अकॉर्डिंग टू यूजीसी, मैंने बताया 2020 का ये डाटा बता रहा हूँ मैं, फरवरी का, उसके अनुसार इंक्लूडिंग 409 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि हमारे पास 935 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, जिसमें 409 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अलावा 349 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ में ही 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 127 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में जो फंक्शनिंग है, जो काम कर रही हैं। अब दोस्तों, बताता हूं पहले यूजीसी के बारे में थोड़ी सी बात। यूजीसी क्या होता है कि यूजीसी का जो गठन हुआ वो गठन हुआ सन 1945 में। जब यूजीसी का गठन किया गया तो उस समय अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी सबकी रेखदेख के लिए यूजीसी का गठन किया गया था। उस समय इसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, इस नाम से बनाई गई थी, बाद में चेंज हुआ। और जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ugc.ac.in। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं सीधा यूजीसी की। दोस्तों, यूजीसी क्या है? दोस्तों, यूजीसी के अंडर सभी विश्वविद्यालय, जितने भी हमारे देश में विश्वविद्यालय, सभी इसके अंडर आते हैं, सभी इसके अंडर आकर काम करते हैं। साथ में ही इसके टोटल 6 और रीजनल सेंटर्स हैं इन दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में जहां पर इसका हेड ऑफिस है पूरे इंडिया का, बहादुर शाह जफर मार्ग रोड है जहां पर इसका हेड ऑफिस बना हुआ है, और इसके अलावा 6 और रीजनल सेंटर्स इसके बने हुए हैं, गुवाहाटी, बेंगलोर, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड हैदराबाद। यहाँ पर इसके रीजनल सेंटर से बने हुए हैं। जो इसका एक्ट आया था, वो एक्ट आया था इसका 1956 में। कई बार मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ यूजीसी एक्ट 1956 के बारे में। अमेंडमेंट के साथ साथ में सभी चीज़ों को अपडेट करने के बाद 1985 में एक अपडेटेड एक्ट इसका आया, जिस एक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा। बीच में 1948 की मैं फिलहाल आपको बताता हूँ थोड़ी सी इसकी बात। 1948 की बात करें, देश को आज़ाद होने के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी उपस्थिति में इस यूजीसी का गठन किया गया। ये जब लाइमलाइट में आती है, तभी से यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है, और यूजीसी को रेगुलेट करती है MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये करती है, ये उसको सब चीज़ें बताती है। और उसी के साथ में ही जितने भी यूनिवर्सिटी चलती हैं अपने इंडिया में, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्जाम्स कराने से पहले या फिर अपने एडमिशन्स को स्टार्ट करने से पहले परमिशन लेती है यूजीसी से। यूजीसी को एक नोटिफिकेशन भेजती है, नोटिफाई करती है यूजीसी को। एग्जाम्पल देकर सुनाना चाहूँगा आप लोगों को कि यूजीसी एक्ट क्या है। यूजीसी एक्ट 1956, जिसके अंदर कुछ धाराएं बड़ी कॉमन हैं, जैसे कि जो यूजीसी का एक्ट है उसमें 2F के तहत कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, 12B के
तहत जो भी कोई किसी को रिलैक्सेशन देना होता है वो उसमें आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में चलती है आईपीसी के तहत जो एक्ट आया था 1860 में, उसमें टोटल धाराएं हैं 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स हैं। उसी तरह से ये जो हमारा यूजीसी एक्ट है 1956 का, वो डिवाइड हो रखा है अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग धाराओं में, कि किस सेक्शन में क्या काम किया जाएगा यूजीसी के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलेट करती है यूजीसी को एचआरडी, और यूजीसी रेगुलेट करती हो सभी यूनिवर्सिटीज़ को, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। यही काम है सभी यूनिवर्सिटीज़ को देखना, सभी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स अलॉट करना, कोई किस तरह की उन लोगों को समस्या है उनको रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और भी बहुत सारी चीज़ देखना इस यूजीसी का काम है, क्योंकि इसके तहत ही, इसके अंडर ही सब यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अब दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण है कि क्यों केंद्र सरकार ने 2018 में ऐसा कहा कि यूजीसी को डिसॉल्व करके एक नई बॉडी को बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये बनाया जाएगा, और इसको बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, और क्यों इसको डिसॉल्व करना चाहती है गवर्नमेंट। दोस्तों, ऐसा पाया गया, इन्होंने ऐसा बताया कि यूजीसी जो है वो मापदंड जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनकी क्वालिटी प्रोवाइड करने में, उच्च शिक्षा प्रोवाइड करने में, या जो प्रॉब्लम चल रही है, जो फर्जीवाड़ा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का चलता है, उन सब पे नकेल कसने के लिए एक नई बॉडी का रूप बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उस समय बताया, और बनाने के लिए उस पर काम शुरू कर दिया। अब दोस्तों, सारी बातें देखने के बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यूजीसी के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, हालांकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी तरह से अगर आपको परेशानी होती है पीएचडी के एडमिशन में, तो पीएचडी की सीधी और डायरेक्ट रूप से कंप्लेंट आप करेंगे यूजीसी में, तो आपकी सुनवाई ज़रूर होगी, एनी हाउ होगी। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ की शिकायत करें यूजीसी में जाकर, आप वो वीडियो देख लेना, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। थोड़ा और मैं बताता हूँ यूजीसी के बारे में। अगर आप जाते हैं होम पर, तो यहाँ पर तो सिर्फ यूजीसी ने मेंशन की हुई हैं अपनी कुछ चीज़ें कि भाई क्या है यूजीसी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कैसी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आती हैं, वो सब आप यहाँ पे होम पे जाके देख सकते हो। बट अगर आपके जो काम की चीज़ है, पहले जाइए अबाउट में जाइए यूजीसी एक्ट में। अगर आपको ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो ये है यूजीसी एक्ट। ये मेरे पास हार्ड कॉपी है हालांकि, बट मैं इसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सब डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी, किस किस तरह की चीज़ें और यूजीसी क्या क्या काम करती है अपने इस बॉडी में, आप सब कुछ यहाँ जाके ले सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप आइए यूनिवर्सिटीज़ पर जैसे आप आते हैं तो यहाँ आप देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़, वो भी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। फेक यूनिवर्सिटीज़ टोटल कितनी है, उस पर एक इंडिविजुअल हमने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको वहाँ से बहुत आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, यूजीसी अल्टीमेटली देखा जाए, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह की समस्या है, आप सीधा जाकर यूजीसी को कंप्लेंट कर सकते हैं, और यूजीसी ही रेगुलेट करती है सभी यूनिवर्सिटीज़ को। एक बात और मैं बता दूं, जितनी भी काउंसिल बॉडीज़ आती हैं, सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूजीसी के टच में ही हैं, यूजीसी के थ्रू ही काम करती हैं। फिर चाहे वो एआईसीटी हो, डैब हो, आईकर हो, एनसीटी हो, एमसीआई हो, जो लोग कर लेते हैं एमबीबीएस, जो डॉक्टर के लिए करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो यूजीसी के अंडर नहीं आते। दोस्तों, जिस कॉलेज से आपने किया वो कॉलेज कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी से इंटरलिंक होगा, और सभी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं यूजीसी के अंडर। मान लीजिए आप कहीं फार्मेसी कर रहे हैं, तो फार्मेसी जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं वो कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो रेगुलेट की जाती है यूजीसी के द्वारा। तो यूजीसी का बहुत बड़ा रूप है इसके अंदर। जितने भी काउंसिल हिंदुस्तान में चलती हैं सभी यूजीसी के अंडर आती हैं। कोई भी आपको समस्या है, सीधे जाके यूजीसी को कंप्लेंट कर सकते हैं आप में से कोई भी जब भी कंप्लेंट करता है यूजीसी को, तो मैंने अक्सर देखा है कि यूजीसी जब कंप्लेंट करते हो आप लोग, तो सही से वो कंप्लेंट को नहीं मेंशन करते हो, चीज़ें मेंशन नहीं कर पाते हो। मैं एक बात आपको बड़े ध्यान से बता दूं, उसको आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझने की बहुत ज़रूरत है। जब भी आप कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे यूजीसी में, तो आप जो कंप्लेंट करने जाएंगे वो आप करेंगे चेयरमैन को, क्योंकि यूजीसी में चेयरमैन साहब होते हैं। सीधा कंप्लेंट और किसी कंप्लेंट नहीं करना है, और अगर हो सके तो मेल करके अपॉइंटमेंट लेकर जाके इनसे पर्सनली आप मिलिए, आपकी प्रॉब्लम का जरूर निवारण किया जाएगा, जरूर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ ही में एक बात और बताऊं आपको कि यूजीसी के अंदर एक चीज और भी है कि पीएचडी की कंप्लेंट जब जाती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है और कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, जब भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का गठन होता है उस समय यूजीसी एक फीस उन लोगों से चार्ज करता है, जो फीस के रूप में इनके पास वो धनराशि आती है। वो इसलिए आती है, कभी
कभी भी किसी भी तरह से अगर यूनिवर्सिटी कोई चीट करती है या प्रॉब्लम में फंस जाती है तो उस पेमेंट से उन चीज़ों का निवारण किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, सभी बैंक्स के ऊपर कौन होता है? आरबीआई। कभी अगर बैंक डूबने लगता है तो उसको देख लेता है, वो टेक ओवर कर लेता है, साथ में सभी प्रॉब्लम्स को निजात कर देता है। उसी तरह से यूजीसी सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखती है, काम करती है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में दिक्कत आती है तो बाद में ये उसको ओवरटेक करके साथ में ही उन चीज़ों को, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने जाना होगा, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे हमें कमेंट में जाकर कमेंट किया था कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं। फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें, आपको बता सकें जो कुछ आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस मिल सके फ्यूचर में भी, जो भी कुछ आप देखना चाहते हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।